दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में 50 ऐसे शॉर्टकट नाम को तुरंत 2 गुना कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर शॉर्टकट दिखाऊंगा और यकीन मानिए कुछ ऐसे शॉर्टकट हैं जिन्हें आपने शायद पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक बोनस ट्रिक भी जो आपको बहुत पसंद आएगा। बात कर रहे हैं नंबर 1 बेसिक शॉर्टकट की। इसमें हम 10 प्रश्न लिख कर रखे हुए हैं, 10 शॉर्टकट की लिख कर रखे हुए हैं। नंबर 1 है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से क्या होता है, किसी भी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी फाइल या टेक्स्ट या फोटो को कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा इसमें डेटा लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक डेटा है। जैसे ही कंट्रोल+V दबाएंगे ये पूरा कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद इसे कहीं भी ले जाकर कंट्रोल+V की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें कंट्रोल+X। कंट्रोल+X से क्या होता है, चुनी हुई चीज को हम कट कर सकते हैं। चुनी हुई चीज को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं कंट्रोल+V। कंट्रोल+V से क्या होता है, कॉपी या कट की गई चीज को हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है डेटा बहुत सारा। अब यहाँ पर हम जो भी कॉपी किए हैं या कट किए हैं, जैसे ही कंट्रोल+V दबाएंगे इसे कहीं भी ले जाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड पढ़ते हैं, टैली पढ़ते हैं, डेस्कटॉप पढ़ते हैं, वर्ड आर्ट पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, इसे पर कंट्रोल+V के मदद से हम इसे कॉपी करके वहां पर ले जाकर पेस्ट कर देंगे। राइट। अब बात कर रहे हैं कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z से क्या होता है, कंट्रोल+Z से किया हुआ काम वापस होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे अंडू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अंडू कहते हैं। बात कर रहे हैं कंट्रोल+Y। कंट्रोल+Y से क्या होता है, अंडू किए गए काम को दोबारा लाता है। जैसे अंडू किए गए काम को दोबारा लाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे रीडू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रीडू के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहे हैं कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से क्या होता है, कंट्रोल+A से हम कोई भी लिख रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, कंट्रोल+A दबाएंगे तो ये पूरा इस तरह से क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल+A अगर आप शॉर्टकट की इसके बारे में जानते थे तो कमेंट में यस जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। 50 शॉर्टकट की इस वीडियो में पूरे बताऊंगा। अब बात कर रहे हैं हम कंट्रोल+Tab। सवाल नंबर हमारा 7वां है, कंट्रोल+Tab। खुले हुए ऐप सॉफ्टवेयर के बीच बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर है हमारा 8। सवाल नंबर 8 क्या है, Alt+F4 से क्या होता है, चल रहे प्रोग्राम या विंडो को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चल रहे प्रोग्राम या विंडो को बंद कर सकते हैं। नंबर 9 है विंडो+D। विंडो+D से क्या होता है, सीधे डेस्कटॉप दिखाता या छिपाता है। विंडो+D से क्या होता है, सीधे डेस्कटॉप या दिखाता या छिपाता है। बात कर रहे हैं नंबर 10 विंडो+E। विंडो+E से क्या होता है, फाइल एक्सप्लोर खुलता है। क्या, फाइल एक्सप्लोर खुलता है। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्स्ट टाइपिंग शॉर्टकट की। इसमें भी 10 क्वेश्चन हमने लिखकर रखा हुआ हो। ये टाइपिंग शॉर्टकट की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने के लिए और शॉर्टकट की यानी कि टाइपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 11 क्या है, कंट्रोल+B। कंट्रोल+B की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+B की मदद से देखते होंगे कभी कभी अक्षर बहुत पतले पतले दिखते हैं इस तरह से, जैसे 2 लिखे 3 लिखे। और जैसे ही से हम कंट्रोल+A करेंगे ये पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल+A से पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही कंट्रोल+B दबाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये अक्षर थोड़े मोटे हो जाएंगे, पूरे क्या होंगे, मोटे दिखने लगेंगे। इसे कहते हैं कंट्रोल+B। कंट्रोल+B की मदद से क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल+B की मदद से बोल्ड कर सकते हैं, अक्षर को मोटा कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पता था तो कमेंट में यह जरूर लिखिएगा। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा, अच्छा है या बुरा है, कैसे भी है कमेंट में जरूर बताइएगा। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 12 शॉर्टकट की नंबर 12 कंट्रोल+I। कंट्रोल+I से क्या होता है, कंट्रोल+I से इटैलिक होता है यानी कि अक्षर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। कैसा, अक्षर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जैसे ये हमारा एक अक्षर है, ये हमारा एक क्या है, अक्षर है, इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे ही कंट्रोल+I करेंगे तो क्या होगा, हमारा अक्षर थोड़ा इस तरह का टेढ़ा हो जाएगा। क्या, टेढ़ा हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 13 की। सब इसमें क्या है, कंट्रोल+U। कंट्रोल+U से क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास बॉक्स है, इसमें क्या है, इसमें एक बॉक्स है। अब जैसे ही कंट्रोल+U दबाएंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक लाइन, सीधी लाइन, सभी लाइनों के नीचे एक सीधी लाइन बन जाएगी। इसे क्या कहते हैं, अंडरलाइन के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 12 जो हमने मिस कर दिया था, भूल गए थे, इसके लिए सॉरी। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 12 कंट्रोल+I। इससे क्या होता है, इससे इटैलिक होता है, अच्छा क्या होते हैं, थोड़े टेढ़े दिखने लगते हैं। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 से क्या होता है, कंट्रोल+Shift+Bold। कंट्रोल+Shift+Bold से क्या होता है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल, इसे क्या होता है बुलेट पॉइंट लगता है। एमएस वर्ड में देखते होंगे इस तरह से एक पॉइंट लगता है, किस तरह से एक गोलाकार पॉइंट लगता है, इस तरह से एक पॉइंट लग जाता है, राइट, इसे बुलेट पॉइंट कहते हैं, इसे एक पॉइंट लग जाता है। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 15 की, इसमें से क्या होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट देन, इससे क्या होता है एक फॉन्ट साइज बढ़ाता है, जैसे कोई अच्छा छोटे हैं तो उसे बड़ा कर देता है, राइट। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 16 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट देन, इससे क्या होता है साइज घटता है, क्या साइज को घटाता है। बात कर रहे हैं 17 नंबर कंट्रोल प्लस होम, इससे क्या होता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले आता है। जैसे एक हमारे पास एक पेज है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसे क्या होता है पेज की शुरुआत में ले आता है। हमारा जो कर्सर है इसे शुरुआत में ले आता है, कर्सर को शुरुआत में ले आता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस इंड 18 नंबर डाकू के अंत में ले जाता है। ये हमारे जो कर्सर यहाँ पर चल रहा था ये यहाँ पर ले आता है, सबसे नीचे मतलब इंड में ले आता है। अब बात कर रहे हैं 19 नंबर कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नाम ढूंढना है राजू ढूंढना है इसमें से। अब बहुत सारा इसमें करोड़ों डाटा लिखे हुए हो या लाखों नाम लिखे हुए हो, अब इसमें राजू ढूंढना बहुत कठिन है, लेकिन चिंता मत करो, आप जैसे कंट्रोल एफ करेंगे फिर उसके नाम लिखेंगे, क्या होगा फाइंड हो जाएगा, उसका नाम स्क्रीन पर आपको कहीं भी हो दिखने लगेगा। अगर एक शॉर्टकट की आपको पहले से पता था तो कमेंट में दोस्तों यस जरूर लिखिएगा, झूठ मत बोलिएगा, अगर पता होगा तो यस जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोगों को मालूम था। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 20, इससे क्या कहा है कंट्रोल प्लस यस से क्या होता है शब्द को रिप्लेस करने का कार्य करता है, शब्द को रिप्लेस, जैसे कि आपको बताए हैं कोई भी, जैसे कि एक हमारे पास ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। अब रिप्लेस से करने से क्या होता है, इसमें से जैसे कोई भी नाम को चेंज करना हो, जैसे कि इवन हजारों नाम है, अब एक नाम को हमें चेंज करना है तो रिप्लेस कर देंगे, तो वो नाम अगर गलत है तो चेंज हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल करने से पूरे नाम वही सेम हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ रिप्लेस करना है, राइट। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर है हमारा 3, क्या है विंडो नेविगेशन शॉर्टकट की। इसमें क्या होता है विंडो प्लस यल से क्या होता है कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। ये हमारा एक डेस्कटॉप है, ये हमारा एक कंप्यूटर है। अब इसे हम क्या करेंगे, अगर हम इसे लॉक कर देंगे, अब क्या होगा अगर विंडो यल दबाएंगे तो क्या होगा कंप्यूटर हमारा लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, इससे क्या होता है कंट्रोल विंडो प्लस टाइप, इससे क्या होता है सभी खुले हुए ऐप दिखाता है। इससे क्या होता है जो ऐप खुले हैं वो सभी हमें स्क्रीन पर दिख जाते हैं। बात कर रहे हैं 23 नंबर, इससे क्या होता है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है नया डेस्कटॉप बनता है। जैसे एक हमारे पास पहले से डेस्कटॉप मौजूद है, एक हमारे पास एक डेस्कटॉप है, क्या है एक हमारे डेस्कटॉप है, अगर विंडो प्लस से कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो एक डेस्कटॉप बन जाएगा। अब बात कर रहे हैं 24 नंबर में क्या है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्लस राइट एरो, इससे क्या होता है डेस्कटॉप बदलता है, डेस्कटॉप बदल जाता है। बात कर रहे हैं नंबर 25 विंडो प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो प्लस लेफ्ट एरो, इससे क्या होता है स्क्रीन बदल जाता है दोस्तों, स्क्रीन बदल जाता है। अब बात कर रहे हैं 26 नंबर विंडो प्लस आई से क्या होता है सेटिंग खुलता है, जैसे कि मोबाइल में एक सेटिंग होता है उसी तरह कंप्यूटर में भी सेटिंग होता है। जैसे ही विंडो प्लस आई करेंगे आपके पास कुछ इस तरह के सेटिंग खुल जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग के नाम होंगे, क्या यहाँ पर सभी सेटिंग के नाम होंगे, जो जिस सेटिंग पर जाना है उस सेटिंग पर हम यहाँ से जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं नंबर 27 में क्या है विंडो प्लस यस से क्या होता है सर्च बॉक्स खोल सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक लैपटॉप है, जैसे कि एक लैपटॉप है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास एक लैपटॉप है, क्या है एक हमारे पास लैपटॉप है। अब जैसे ही विंडो प्लस यस दबाएंगे क्या होगा सर्च बॉक्स खुल जाएगा। अब जैसे ही हम विंडो प्लस यस दबाएंगे सर्च बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है विंडो का, यहाँ पर इसके नीचे एक होता है सर्च बॉक्स, यहाँ पर हमारे आइकन होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर एक आइकन होते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब विंडो प्लस यस दबाएंगे सर्च बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउजर तक भी पहुंच सकते हैं, यहाँ से हर एक कार्य आपका हो सकता है। अब बात कर रहे हैं नंबर 28 विंडो प्लस आर से क्या होता है रन डॉक्यूमेंट खुलता है, नंबर 29 में क्या है विंडो प्लस इससे सिस्टम की पूरी जानकारी दिखता है। नंबर 30 कंट्रोल प्लस ESC ऐप को क्रम से बदलता है, Alt प्लस ESC क्या होता है ऐप को क्रम से बदलता है। अगर ये आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि ESC का प्रयोग अधिकतर किसमें होता है भाई, अधिकतर किसमें होता है पता हो आपको तो
कमेंट में जरूर लिखिए, हम बताते हैं। TALLY कहाँ पर होता है अधिकतर प्रयोग? टैली में ESC का प्रयोग होता है। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4, इंटरनेट ब्राउजर शॉर्टकट। इंटरनेट हर एक लोग आज के समय में यूज करते हैं, इंटरनेट के बिना कोई कार्य नहीं होता है। ब्राउजर जानते होंगे, ब्राउजर की मदद से हम वेब तक पहुंच सकते हैं, वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। नंबर है 31 से क्या होता है? इससे कंट्रोल+T से क्या होता है? नया टैब खुल जाता है। क्या होता है दोस्तों? नया टैब खुल जाता है। बात करते हैं 32 नंबर कंट्रोल+W। इससे क्या होता है? चालू टैब को हम बंद कर सकते हैं। दोस्तों आप मोबाइल भी यूज करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC कुछ भी यूज करते हैं, आपके सामने एक साइड में ब्राउजर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके 3 डॉट होते हैं। क्या होते हैं? 3 डॉट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसी में एक आपको मेनू मिलेगा, इसका नाम होगा टैब। टैब से यहाँ टैब की बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्या होता है? चालू टैब को बंद कर सकते हैं। क्या? चालू टैब को हम बंद कर सकते हैं। बात कर रहे हैं 33 नंबर, क्या है? 33 नंबर है कंट्रोल+टैब। इससे क्या होता है? अगले टैब पर ले जाता है। क्या? अगले टैब पर ले जाता है। बात कर रहे हैं 35 नंबर। 35 नंबर से क्या होता है? कंट्रोल+Shift+टैब, पिछले टैब पर ले जाता है। अब बात कर रहे हैं 36 नंबर। 36 नंबर से क्या होता है? इससे 36 नंबर में है कंट्रोल+L। इससे क्या होता है? एड्रेस बार को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 37, इससे क्या होता है? कंट्रोल+D, वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। दोस्तों क्या कर सकते हैं? चिन्हित कर सकते हैं, इस तरह के चिन्हित कर सकते हैं। बात कर रहे हैं 38 नंबर कंट्रोल+J। इससे क्या होता है? डाउनलोड खोल सकते हैं। दोस्तों आप ब्राउजर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। जब इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन इसी में दिखेगा। क्या? डाउनलोड का। वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, जो भी आप उस ब्राउजर से डाउनलोड किए होंगे सारा चीज़ वहाँ पर आपको दिखने लगेगा। अब बात कर रहे हैं कंट्रोल+H। इससे क्या होता है? ब्राउजर हिस्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गूगल पर या ब्राउजर पर सर्च किए, अब उससे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कि दोस्तों को या दूसरे घर वालों को किसी को पता ना चले, तो क्या करेंगे? 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउजर हिस्ट्री, या वहाँ पर आपको एक नाम से मिले, सर्च सिर्फ हिस्ट्री के नाम से मिलेगा। उस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और वहाँ से पूरा आप हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, किसी को नहीं दिखेगा, क्लीन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं नंबर 40। नंबर 40 से क्या होता है? F11। इससे क्या होता है? ब्राउजर को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा छोटा दिखता है, जैसे कि इतना दिखता है। जैसे ही F11 करेंगे क्या होगा? ब्राउजर हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5, एडवांस पावरफुल शॉर्टकट की। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इसी पॉइंट में आपको मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं नंबर 41। क्या? नंबर 41 में क्या है? कंट्रोल+Shift+ESC। इससे क्या होता है? इससे टास्क मैनेजर खुलता है। क्या? टास्क मैनेजर खुलता है। बात कर रहे हैं Windows+X। इससे क्या होता है? सिस्टम का क्विक मेनू खुलता है। क्या? सिस्टम का क्विक मेनू खुलता है। अब बात कर रहे हैं हम 43 नंबर। इससे क्या होता है? 43 नंबर से Windows++ स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Windows++ से स्क्रीन को हम जूम कर सकते हैं। कोई चीज़ छोटा अक्षर है, आपको मान लो नहीं दिख रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में दिखने लगेगा, आपको समझ में आएगा। अब बात कर रहे हैं 45 नंबर Windows+- इससे क्या होता है? जूम कम किया जा सकता है। Windows+- से विंडो को जूम कम किया जा सकता है। जैसे आप जूम तो कर दिए, लेकिन अब इसे कम करना नहीं जानते हैं, इससे क्या होगा? फिर आप उन्हीं पर अटक रहेंगे, या फिर उसे दोबारा पूरा काटेंगे, फिर दोबारा वहां पर जाएंगे। हाँ, दोबारा हमें नहीं जाना है, क्या करना है? Windows+- करना है। इससे क्या होगा? जूम कम हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 45 नंबर। 45 नंबर में क्या है? Windows+Parts। इससे क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, MS वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन पर आप कुछ लिख रहे हैं, अब जैसे कि आप उसे सेव का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप सेव करेंगे टाइम जाएगा, या आपका इंटरनेट का उपयोग होगा, उससे कोई मतलब नहीं। उससे हमें सेव करना ही नहीं, हमें सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे आसान कार। इससे स्क्रीनशॉट किससे लेंगे? Alt+Parts। इससे स्क्रीनशॉट, जैसे कि हमारे पास एक टैब खुला, एक पेज खुला है, अब यहाँ पर हम बहुत सारा डेटा लिख कर रखे हैं, अब इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे किससे? Alt+Parts की मदद से। अब बात कर रहे हैं Alt+Parts। इससे क्या होता है? Shift+H विंडो का स्क्रीनशॉट होता है। Shift+H विंडो का स्क्रीनशॉट होता है। अब बात कर रहे हैं नंबर 47। नंबर 47 से क्या होता है? Windows+Shift+S। इससे क्या होता है? कस्टम स्क्रीनशॉट लेता है। क्या? कस्टम स्क्रीनशॉट। नंबर 48 से क्या होता है? कंट्रोल+Alt। इससे क्या होता है? डिलीट सिक्योरिटी ऑप्शन खुलता है। नंबर
39 इससे क्या होता है, विंडो प्लस वी, इसका प्रयोग क्लिपबोर्ड हिस्ट्री दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 50 इससे क्या होता है, विंडो प्लस पॉइंट, ये जो आपके सामने एक इस तरह का पॉइंट दिखेगा, इससे क्या होता है, विंडो प्लस पॉइंट से इमोजी पैनल खुलता है। दोस्तों इमोजी हमने बनाकर रखा हूँ, देख सकते हो, इमोजी से कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। इमोजी का मतलब पहले से आपको पता था या नहीं, कमेंट में यह जरूर लिखिएगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों ये थे 50 कमाल के कंप्यूटर शॉर्टकट जो आपके काम करने की क्षमता को दुगुना कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा शॉर्टकट आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह भी ये ट्रिक्स सीख ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कंप्यूटरिंग। धन्यवाद।